हेलो बच्चों, अभी देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चालू है अपना। और यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब हम ये टाइप के प्रॉब्लम को जा रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ द टाइप। क्या है टाइप? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x इंटू dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ, ये दूसरी वाली टाइप, दोनों के लिए सेम मेथड यूज होती है, a e रेस टू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय c e रेस टू एक्स प्लस डी। ये दोनों टाइप की प्रॉब्लम में ऐसा टाइप आया तो इसका सॉल्व करने का मेथड एक ही है। क्या करने का? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर। मतलब ये जो आपका न्यूमरेटर है, दोनों साइड में बोल रहा हूं, दोनों टाइप के लिए न्यूमरेटर लिखना इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, जो भी है वो लिख देना, प्लस यहां पे क्या कर देना, b इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये जो दोनों का डिनोमिनेटर है, अगर ये टाइप में आया तो इसका, ये टाइप में आया तो इसका, वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने का। और फिर आपने जो a एंड b ये कांस्टेंट लिया है, इसको बाय टेकिंग हम लोग इक्वेटिंग कर सकते हैं दोनों साइड कोएफिशिएंट को, और इक्वेट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको a एंड b का वैल्यू मिलेगा। वो a एंड b का वैल्यू फिर सीधा ओरिजिनल इक्वेशन में डालने का, और फिर इसका इंटीग्रेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलेगा? सो अभी हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को जाएंगे, वही हमने यहां पे लिखा है। तो प्रॉब्लम, सो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। टाइप समझ में आई आपको? दैट इज नथिंग बट व्हाट, a sin x plus b cos x, c sin x plus d cos x into dx and इंटीग्रेशन ऑफ a e raised to x plus b डिवाइडेड बाय c e raised to x plus d। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलो, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। प्रॉब्लम में ही आपको प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो, अब देखो, प्रॉब्लम में आपको तुरंत समझ में आएगा, अरे हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइप देखने के बाद ही समझ में आएगा कि इस टाइप में ये प्रॉब्लम आया। आपको मेथड तुरंत याद आना, पहले इसको बोल देना लेट आई इक्वल टू, क्या बोल देना, आई इक्वल टू। आई इक्वल टू में क्या बोल देंगे आप, यहां पे लिख देना 4 साइन एक्स माइनस 38 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5 साइन एक्स माइनस 11 कॉस एक्स और इंटू क्या लिख देना, dx। समझ में आया? आपने इसको ऐसा लिख दिया, वेरी गुड। आप इसको बोल सकते चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1। और ये कौन से टाइप में आया आपको समझ में आया? सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिखने का है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, देयरफॉर एज वी नो न्यूमरेटर क्या है, 4 साइन एक्स माइनस 38 कॉस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं आप, a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर क्या है अपना 5 साइन एक्स माइनस 11 कॉस एक्स, राइट, प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है अपना 5 साइन एक्स माइनस 11 कॉस एक्स। ये आराम से आपको सेक्शन सी या सेक्शन डी में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है तो आपको समझ में आएगा। सो देखो 4 साइन एक्स माइनस 38 कॉस एक्स इज इक्वल टू a, यहां पे लिखता हूं मैं 5 साइन एक्स एज इट इज, कॉपी पेस्ट करने का, डिनोमिनेटर माइनस 11 कॉस एक्स। अब देखो जरा यहां पे प्लस b डी डी एक्स ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करने का है, 5 ये कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो नथिंग बट 5 कॉस एक्स, सही है, माइनस, अब जरा देखो यहां पे 11 कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता, माइनस साइन एक्स, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, सो दैट इज 11 साइन एक्स। इसको आप याद से बोल देना इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल देना, इक्वेशन नंबर 2 बोल देना, करेक्ट। अब आप देखो इसको सॉल्व जब करेंगे, 4 साइन एक्स माइनस 38 कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब ओपन द ब्रैकेट, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 5a साइन एक्स माइनस 11a कॉस एक्स, है ना, माइनस 11a कॉस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया। सिमिलरली यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दो, 5b कॉस एक्स और
प्लस 11b साइन एक्स। मेरे ख्याल से यहां तक का समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। अब राइट साइड में क्या कर दो, साइन एक्स और साइन एक्स ये दो टर्म दिख रहे हैं ना, यहां से हम लोग साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं क्या? अरे भाई बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं हम लोग साइन एक्स को। सो देखिए 4 साइन एक्स माइनस 38 कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू, ले लो साइन एक्स कॉमन, तो क्या लिखो 5a और वहां से 11b इंटू साइन एक्स। सो इसके बाद ये जो आपकी दूसरी टर्म है ना, ये टर्म, यहां पे ये टर्म है, ये टर्म है, मैंने अलग अलग साइन दिया, यहां से आप लोग कलर भी अलग यूज किया। सो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे। सो हमने प्लस कॉमन निकाला तो ये आया माइनस 11a एंड प्लस 5b और cos x। मेरे कैसे समझने में कोई दिक्कत नहीं यहां तक, करेक्ट। और अब आपको मालूम पड़ा कि हम लोग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर सकते हैं, करेक्ट। सो नाउ कंपेयरिंग coefficients on both sides, comparing coefficients on both sides। तो यहां पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको डायरेक्टली दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे। हमेशा ऐसे ही होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट 5a प्लस 11b, यहाँ पे साइन एक्स का 4, तो हमारा पहला इक्वेशन आया 5a प्लस 11b इज इक्वल टू व्हाट, इसका साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4। समझ में आ गया कैसे कंपेयर किया हमने, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 5 है, 11 है प्लस b। समझ में आया, साइन एक्स का कोएफिशिएंट को कंपेयर किया। अब देखो दूसरा इक्वेशन हम बोलेंगे इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब हमारा इक्वेशन देखो चौथा वाला, यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट माइनस 38 और यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट ये है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अब cos x के कोएफिशिएंट को अगर हमने कंपेयर किया तो सेकंड इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, माइनस 11a प्लस 5b राइट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 38। अब यहां पे तो आप ये मालूम है साइमल्टेनियस दो इक्वेशन आ गए, कंपेयर करने के बाद अपने को कंपेयरिंग कोएफिशिएंट आप बोथ साइड कर दिए तो आपको दो इक्वेशन फॉर्म होंगे। और ये जो दो इक्वेशन फॉर्म होंगे इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं यार बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलजेब्रा, जो हमने 7th और 8th स्टैंडर्ड में देखा है। आपको मालूम है नहीं तो मैं बता दूं, ये पहले वाले को 11 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो तो डायरेक्टली आपका ये a टर्म कैंसिल हो जाएगी, करेक्ट। और फिर हमको यहाँ पे b का आंसर मिलेगा। अगर हमने b को ये करना है तो a का, वो डिपेंड अपॉन आप कैसे करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आगे जाऊंगा क्योंकि हमको इंटीग्रेशन देखना है इसका। सो मैं ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे ना, आराम से सॉल्व हो सकता है। सो आफ्टर सॉल्विंग पेपर में, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशंस 3 and 4, करेक्ट, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 हमको क्या मिलेगा, वी गेट, हमको यहाँ पे a का आंसर जो मिल रहा है वो a का आंसर मिलेगा 3 एंड आपको जो b का आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -1। ध्यान में रखना, a का आंसर मिला है 3, b का आंसर मिला है -1। कैसे सॉल्व किया हमने, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, वो भी बताया कि कैसे करना है। ओके, अब क्या करो, a और b ये वैल्यू आप सीधा सीधा इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। यहाँ पे ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू a का वैल्यू एंड यहाँ पे b का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं एंड नथिंग बट डायरेक्टली आप इंटीग्रल 1 बिकम्स, बोलो ये आपका न्यूमरेटर है, बराबर है। यही आपका इक्वेशन 2 में भी क्या है, न्यूमरेटर है। सो न्यूमरेटर में यहाँ पे a और b का वैल्यू जो आया वो डाल के डायरेक्ट इक्वेशन 1 बिकम्स बोल दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, करेक्ट। सो अभी हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर देयरफॉर थोड़ा जगह क्रिएट कर लेंगे पहले, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लेंदी होता है बट अच्छा है, मार्क्स अब काफी देता है। अब देखो देयरफॉर इंटीग्रल 1 बिकम्स, मैं ऐसा सीधा बोल दूं एंड देयरफॉर इंटीग्रल, क्योंकि ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रल्स 1 बिकम, देखो लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, पेपर में ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। i इक्वल टू क्या करने का, देखो 4 sin x माइनस 38 cos x, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 में 4 sin x माइनस 38 cos x, सेम न्यूमरेटर है ना, ये a की वैल्यू कितनी है 3, पुट कर दो यहाँ पे
सो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं 3 और क्या लिखूं ब्रैकेट में बाकी का 5 sin x माइनस क्या 11 cos x 5 sin x माइनस 11 cos x समझ में आया। प्लस b का वैल्यू क्या है भाई माइनस है तो b का वैल्यू यहां पे प्लस माइनस -1 कर दिए सो क्या आएगा दैट इज अ -1 चलेगा ना। और ब्रैकेट में क्या लिख देना 5 cos x प्लस 11 sin x। मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। इक्वेशन 2 का यूज करके सीधा हमने इक्वेशन 1 को ये जो आपका इक्वेशन 1 है इसको मॉडिफाई किया एंड होल डिवीजन के अंदर क्या है अपना ये डिनोमिनेटर नथिंग बट व्हाट 5 sin x माइनस 11 cos x और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है हमको ब्रैकेट के बाहर लिखना है dx 5 sin x माइनस 11 cos x। मैं थोड़ा सा अभी नीचे की जगह क्रिएट कर दूं। अब आपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हमने इक्वेशन कैसे लिया आपको समझ में आया राइट। अब ये पूरा मिटा सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आगे जाना है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कैसे करते हैं समझ में आया। इस टाइप के प्रॉब्लम देखे कि सीधा नथिंग बट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी dx ऑफ डिनोमिनेटर बस इतना याद में रखो बाकी ये प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं इट्स वेरी सिंपल करेक्ट। अब क्या करने का देखो एक मिनट अब हम क्या करेंगे मालूम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को देखो i इज इक्वल यहां पे क्या कर देना रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन कर देना। अब इन्होंने इनको डिवाइड किया राइट सो 3 ये कांस्टेंट है मैं 3 तो बाहर ले लूं 3 ये कांस्टेंट है तो मैंने 3 बाहर कांस्टेंट लिया रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन कर रहा हूं। अब इन्होंने इनको डिवाइड किया तो 5 sin x माइनस 11 cos x 5 sin x माइनस 11 cos x सेम तो सीधा हम लिख सकते हैं 1 इंटू dx बहुत सिंपल हो जाता। अब इन्होंने इनको डिवाइड किया तो -1 ये कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया और इन्होंने इनको डिवाइड किया तो क्या आया 5 cos x प्लस 11 sin x डिवाइडेड बाय ये वाला और नीचे 5 sin x माइनस 11 cos x इंटू dx मतलब दो सेपरेट इंटीग्रेशन आपको मिल गया क्या मिले 2 सेपरेट इंटीग्रेशन मिल गए। अब क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना तो आपको बिल्कुल आसान है। देखो अभी यहां पे हम लोग अगर ये फंक्शन को बोलेंगे ये पूरा वाले को क्या बोलने का f ऑफ x तो ये f ऑफ x का डेरिवेटिव देखो 5 यहां पे sin x का डेरिवेटिव cos x जो ऊपर दिख रहा है 5 तो कांस्टेंट है 5 cos x राइट ये -11 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस माइनस बिकम प्लस तो 11 sin x मतलब नीचे फंक्शन है और ऊपर ये जो टर्म आई है ना ये पूरी टर्म ये क्या है f डैश ऑफ x है एग्रीड और नॉट मतलब नीचे f ऑफ x और ऊपर f डैश ऑफ x ये वाला स्टैंडर्ड कॉर्लर ये हमने देखा था इसके पहले वीडियो में आप इसको रेफर कर सकते हैं इसका पहला वीडियो उसमें है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये दिया है सारे कॉर्लर इसको डिस्कस किया है। तो यहां इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट बनेगा इसके लिए चाहिए तो मैं लिख दूं यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू क्या है वो log ऑफ f ऑफ x प्लस c ये फॉर्मूला हम इसके लिए लगा रहे और इसके लिए तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा सो i इक्वल टू देखो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता x इंटीग्रेशन ऑफ dx होता x ध्यान में रखो माइनस यहां पे मैं 1 करूं चाहिए तो अब वो 1 भी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है वो -1 रहता ही है वहां पे कुछ नहीं बोले तो 1 है ही सीधा f ऑफ x f डैश ऑफ x नथिंग बट log ऑफ ना तो सीधा क्या लिखो log ऑफ f ऑफ x कौन है अपना डिनोमिनेटर है नथिंग बट 5 sin x माइनस 11 cos x प्लस c यही आपका छोटा सा आंसर रहेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत सिंपल रहता है बट आपको खाली मेथड याद रहना मेथड याद आना तो बाकी ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में ऐसा लिख के सफिशिएंट है का बिल्कुल सफिशिएंट है कोई दिक्कत नहीं है वो समझ जाएगा ऐसा लिखा लिख दो आप नीचे भाई ये मेरा fx है ये मेरा f डैश ऑफ x आया और इसीलिए मैंने ये फार्मूला लगाया दैट ये फार्मूला या स्टैंडर्ड रिजल्ट या कॉर्नरी लिख के ऐसा लिखने का और फिर अप्लाई करने का आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे गेटिंग इट और नॉट इसमें कोई दिक्कत नहीं है यही आपका आंसर है।
ये टाइप को छोड़ो मत, बहुत सिंपल टाइप है, देखने के बाद समझ में आएगा। और एमसीक्यू के लिए मैंने इसका एक शॉर्टकट मेथड बोला है, वो मेथड को अडॉप्ट कर लेना। करेक्ट। एक बार वो मतलब ट्रिक्स जो है शॉर्ट्स, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स है उसमें मैंने इसका एक शॉर्टकट मेथड बताया, वो देख लेना, चलेगा। मतलब तब इतना लंबा नहीं कर सकते ना हम लोग। ओके, सो हम लोग ये वाली आपकी पहली टाइप होगी। अब हम लोग आपको दूसरी टाइप, वहां पे ये इसमें दो टाइप दिखाए थे एंड बोल के, उसके लिए भी सेम मेथड यूज होगी। देखो मैं आपको वो भी टाइप का एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूं, वो टाइप का एक प्रॉब्लम करेंगे एंड देन आपको आराम से जजमेंट आएगा। इतना भी देखा तो ये टाइप आपकी क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो हम वो टाइप को जाएंगे। है कुछ नहीं, सिंपल है, बट आपको ये समझ में आना जरूरी, बस एक बार समझ में आया तो फिर आप बोलेंगे अरे सर ये तो कुछ भी नहीं था, हम तो फालतू में इंटीग्रेशन को हार्ड पकड़ रहे थे। कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल। अब वो देखो, मैं जरा दूसरी टाइप के लिए जाता हूं। इसमें और एक टाइप हमने डिस्कस किया था। हाँ, अब देखो ये टाइप में भी सेम टू सेम पैटर्न, बस देख के समझ में आना। 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 डिवाइड बाई 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5, ये आपके दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हो गया। अब यहां पे देखो, लेट आई इक्वल, पहले इसको आई बोल देना, क्या लिखेंगे 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 इंटू डीएक्स, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। और आपको टाइप समझ में आ गया कि मेथड तुरंत याद आना, क्या मेथड है इसका, एज वी नो न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ठीक है ना भाई, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या, a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अरे इतना ही तो आपको याद करना है, बाकी करना ही क्या याद है आपको, करेक्ट है क्या नहीं। अब देखो 4 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 25, करेक्ट, इज इक्वल टू a इंटू 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस b, जरा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, तो ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, तो ये आया 2 ई रेस टू एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता, 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। आप सीधा सीधा इसको बोल दो कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। बाद में हमको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ही करना है ए बी निकालने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बट पहले इसको 2 नंबर दे देना। सो 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, इसने मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखो 2 ई रेस टू एक्स इंटू, या 2a ई रेस टू एक्स, है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूं 2a ई रेस टू एक्स, कैसा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 5a, चलेगा, माइनस क्या लिखा हमने 5a, प्लस यहां पे लिख सकते हैं ना 2b ई रेस टू एक्स, अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गेटिंग इट और नॉट। अब देखो यहां पे ये जो आपकी दो टर्म्स है ना, ये एक टर्म है यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, ये एक टर्म है यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, सो क्या आएगा 2a प्लस 2b ई रेस टू एक्स, सही है, और बचा वाला क्या है माइनस 5a, नो प्रॉब्लम। अब हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, comparing coefficients on both side, comparing coefficients on both side अगर आप करोगे तो क्या आएगा मालूम, देखो अभी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट आप बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे e रेस टू x है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 2a प्लस 2b, यहां पे क्या लिखो e रेस टू x का कोएफिशिएंट 4, तो आपका पहला इक्वेशन आया, क्या आया 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, समझ में आया क्या, e रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, नहीं इक्वेशन नंबर 1 तो हो गया, इसको लेना 3, एंड यहां पे ये कांस्टेंट है और यहां पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट, सो एंड 5a इज इक्वल टू माइनस 25, ये मेरा कांस्टेंट के साथ का कांस्टेंट का कंपैरिजन हो गया ना, ये माइनस 5 है माइनस 25, कांस्टेंट है ना ये दोनों, राइट। अब देखो यहाँ पे ए गेट, ये माइनस माइनस गेट कैंसल,
ए, ये 5 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 25/5 नथिंग बट ए का आंसर आया ना 5। अब ये आंसर सीधा यहां पे पुट कर दो, आपको मिलेगा बी। पुट ए इक्वल टू 5 इन अबो इक्वेशन। अगर मैं ए को रखूं, यहां से आंसर निकाला, इधर पुट करो, ए को मैंने 5 पुट किया, 5 2 10, सो नथिंग बट 2b इक्वल टू 4 माइनस 10। 4 माइनस 10 कितना होता? नथिंग बट माइनस 6 हुआ, बराबर है ना। अरे 5 2 10, ये 10 उधर गया तो माइनस 10, 4 माइनस 10 माइनस 6, और आपको बी का आंसर मिला, ये दो उधर जाके डिवाइड करो तो बी का आंसर कितना आया? -3। कहने का मतलब आपका ये हो गया, ए और बी का दोनों आंसर मिला। अब डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इंटीग्रल 1 बिकम्स, कैसा देखो, इक्वेशन 2 में ये अपना न्यूमरेटर है, ए की वैल्यू मिली है वो सीधा यहाँ पे 5 पुट कर दो, बी की वैल्यू सीधा मिली है वहां पे -3 प्लस माइनस -3 कर दो, और ये सीधा जो है ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में लिख दो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दैट्स ऑल। इसलिए इक्वेशन 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 एंड 2 से डायरेक्टली 1, ऐसा भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको समझने के लिए ऐसे लिखा है। अब हम यहां पे एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा जगह पहले क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। ओके, अब देखो यहां पे क्या मिलेगा, एंड देयरफॉर योर इंटीग्रल 1 बिकम, आपका इंटीग्रल 1 बिकम्स, आपका इंटीग्रल 1 बिकम्स क्या होगा, देखो जरा, यहां पे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर को क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन टू ये, बट वो स्टेप को मैं टाइम पास करने की जरूरत नहीं, ए की वैल्यू सीधा पुट कर दो, 5 है ना, सो 5 और सीधा लिखो 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ओके, प्लस बी की वैल्यू -3 है तो प्लस माइनस -3, एंड दैट टू क्या लिखने का, 2 ई रेस टू एक्स, एंड होल डिवीजन के अंदर आपको डिनोमिनेटर लिखना है ना, आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है, 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5, राइट। मैं जरा यहां पर लिख दू 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5, समझ में आ रहा है आपको हम क्या कर रहे हैं, और फिर इंटू क्या लिखना पड़ेगा, dx। तो इंटीग्रल 1 हम मिटा सकते हैं, मैंने वैल्यू जितना चाहिए था उतना ले लिया, अब हम ये बिल्कुल मिटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 2 का यूज कर लिया, ओके। है सिंपल, थोड़ा सा लेंदी है, बट ये प्रॉब्लम मार्क्स देता है आपको, और ये कुछ करना नहीं, खाली फटाफट अगर सॉल्व कर लिए तो आराम से आपको मार्क मिल जाएंगे, 3 4 मार्क, सेक्शन सी सेक्शन डी में आएगा। हाँ, अब क्या कर देना, देखो रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन कर देना, रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन बोले तो इन्होंने इनको डिवाइड करो, देखो इन्होंने इनको डिवाइड किया तो 2 e raised to x minus 5 2 e raised to x minus 5 गेट कैंसल, 5 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इनटू खाली dx, अरे यहाँ पे 1 बचा ना, इनटू dx माइनस, इन्होंने इनको डिवाइड करो, रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं 3 कांस्टेंट है बोल के बाहर लेता हूं, 2 e raised to x डिवाइडेड बाय 2 e raised to x minus 5 इंटू dx। आप समझ गए कि हम क्या किए, इधर डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन, इधर डिवाइड किया तो खाली dx रह गया, 5 इंटू dx, इधर डिवाइड किया तो 3 कांस्टेंट है बाहर लिया, 2 e raised to x डिवाइडेड बाय 2 e raised to x minus 5 इंटू dx, चलेगा। अब जरा ध्यान देना, यहां पे फिर दोबारा वही थीम यूज हुआ, कौन सा, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट बनेगा, आप ये पूरे को क्या बोलो, ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा डेरिवेटिव, ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन 2 है, कांस्टेंट है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और कांस्टेंट का 0, मतलब आपको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में दिख रहा है एफ डैश ऑफ एक्स, नीचे एफ ऑफ एक्स, ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो क्या होता है, इसके लिए सेपरेट ऐसा लिख देना पेपर में, सो यूजिंग, क्या यूजिंग कर रहे हैं, ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स, नीचे डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, क्या रहता है, ये कॉर्नरी आपको बताती है, क्या बताती है, ये बताती है कि दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसलिए इसका पहला वाला जो वीडियो बताया था वो इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, ये डायरेक्ट सर कैसे लगा था, इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी लेके दिखाया है, राइट। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता, x -3, और ये पूरे चक्कर में खाली क्या लिखना है, log ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x तो हमने तो पहले डिफाइन कर लिया,
So log of f of x is nothing but 2 raised to e minus 1, 2 e raised to x minus 5 है ना, और क्या लिखना प्लस c। यही इसका छोटा सा आंसर रहेगा। सिंपल है। आपको एक बात बताओ, इट्स अ वेरी सिंपल। एक बार ध्यान से खुद सॉल्व करो, एक बार खुद सॉल्व करके एक प्रॉब्लम देखो, और फिर इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बुक में मिलेगा। एक बार देखो बुक में सॉल्व, बुक में प्रॉब्लम दिए हैं, क्वेश्चन लेने का, सॉल्व करके देखने का, आपको ऑटोमेटिक यह टाइप समझ में आ जाएगी। करेक्ट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी फॉर्मेट्स है, फॉर्म्स है, अलग अलग टाइप्स है, तो आपको उसके फॉर्मेट और प्रोसेस याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये पूरा डिटेल में समझाया, दो एग्जांपल, दोनों एक एक एग्जांपल लेके दोनों के समझाया कि ये टाइप कैसे, सेम टाइप में पैटर्न आएगा, सेम प्रॉब्लम। करेक्ट। खाली वैल्यू बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं, बट ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, चलेगा। सो यहां पे हम लोग ये पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। करेक्ट। सो और इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम लोग आपके साथ मिलेंगे। अगेन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ही दूसरी वाली टाइप, फॉर्मेट बहुत मतलब अलग अलग फॉर्म्स है, तो वो फॉर्म्स को हम लोग मिलेंगे। चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो। चलेगा। कमेंट से भी हमको समझ में आएगा आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, क्या है, कैसे लगा, अच्छा लगा क्या नहीं लगा, वो मालूम पड़ेगा। दैट इज 100% यूजफुल है। इतना भी करेंगे तो बोर्ड का तो आराम से थ्रू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पूरा सारा आपको जितने वीडियो आ रहे हैं वो सारे देखने पड़ेंगे। चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट फॉर्म के लिए। चलेगा। बी इन टच विथ अस। थैंक यू।